फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए हम लोग इस पे बात करते हैं। और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वेपर कंप्रेशन साइकिल को लेके, और इस वीडियो में हम लोग जो देखेंगे वो आपका वेपर कंप्रेशन साइकिल में कौन कौन से डिवाइसेस यूज होते हैं, उसके अंदर प्रोसेस क्या होते हैं, और उसके अलावा हम लोग यहाँ पर उसका टीएस डायग्राम और पीएच डायग्राम जो कि काफी ज्यादा पूछा भी जाता है, तो उसके बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। सबसे पहला इसका ब्लॉक डायग्राम अगर देखें वेपर कंप्रेशन साइकिल को लेके, तो यहाँ पर देखिए वेपर कंप्रेशन साइकिल में सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर एक आपका कनेक्टेड होता है दैट इज कॉल्ड कंप्रेसर। ठीक है, यहाँ जब कंप्रेसर से जब एग्जिट होता है तो कंप्रेसर का जो एग्जिट होता है दैट इज कॉल्ड कंडेंसर। तो जो आपका कंप्रेसर से एग्जिट आया हुआ है वो हमारा होता है कंडेंसर। कंडेंसर से जब आपका क्या होगा, एग्जिट होगा, तो ये आपका निकलेगा थ्रोटल वॉल, और जब थ्रोटल वॉल से चीजें बाहर निकलेंगी तो ये आपका क्या निकल जाएगा, ये आपका जाएगा एवापोरेटर के अंदर। और एवापोरेटर से जो एग्जिट है वो आपका क्या है, कंप्रेसर के इनलेट से इस तरीके से कनेक्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए मैटर ये नहीं करता कि आपका क्या सीक्वेंस, देखो सीक्वेंस ही मैटर करेगा। मैटर ये नहीं करता कि आप इधर से डायग्राम बना रहे हो या इधर से बना रहे हो। किसी किसी बुक में क्या करेगा, कंप्रेसर यहाँ है, कंडेंसर को यहाँ पर बनाएगा, थ्रोटल वॉल यहाँ पर बनाएगा, और एवापोरेटर इधर बना के इधर घुमा देगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको इतना ध्यान रखना है क्या कि जो कंप्रेसर का एग्जिट है वो कंडेंसर में इनलेट हो रहा है, कंडेंसर का जो एग्जिट है वो थ्रोटल वॉल पे इनलेट हो रहा है, थ्रोटल वॉल का जो एग्जिट है वो आपका एवापोरेटर में इनलेट हो रहा है, और एवापोरेटर का जो एग्जिट है वो क्या है, कंप्रेसर पे इनलेट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस पे मार्किंग कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि सपोज जो कंप्रेसर का इनलेट या एवापोरेटर का जो एग्जिट है इसको हम लोग 0.1 ले लेते हैं, इसको हम लोग 0.2 ले लेते हैं, जो आपका कंप्रेसर का एग्जिट है। कंडेंसर का जो एग्जिट है इसको हम लोग 0.3 ले लेते हैं, और ये जो आपका 0.4 ले लेते हैं दैट इज द एवापोरेटर इनलेट। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो एक्चुअली होता क्या है, कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेस करता है। तो कंप्रेस करता है तो इसको हमको क्या करना पड़ता है, वर्क इनपुट देना पड़ता है, तो ये आपका दैट इज द कंप्रेसर वर्क। कंडेंसर के अंदर क्या होता है, हीट रिजेक्शन होता है। कंडेंसर जो आपका है ये हीट रिजेक्शन होता है, और इसका जो हीट रिजेक्शन है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। थ्रोटल वॉल की बात करेंगे तो इसमें आपकी एंथैल्पी कांस्टेंट होती है। एंथैल्पी कांस्टेंट होने का मतलब H3 इक्वल टू H4। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपको H3 और H4 सेम दिखेगा। इसके बाद एवापोरेटर में जाएंगे तो एवापोरेटर में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है, और ये जो आपका हीट एब्जॉर्ब होता है एवापोरेटर में वो किस पे होता है, आपका कांस्टेंट प्रेशर पे। तो अब आपको क्या करना है, इसका हमको अलग अलग पीवी डायग्राम और एचएस डायग्राम हमको ड्रॉ करना है। तो उस केस में क्या होगा, सबसे पहले हमें इसका प्रोसेस को समझना पड़ेगा कि किसमें क्या चीजों से कैसी प्रोसेस हो रही है। तो सबसे पहले अगर आप देखिए तो 1 से 2 आपका क्या है, यहाँ पर कंप्रेसर लगा हुआ है। तो ये हमारा 1 से 2 बना कंप्रेसर, और इस कंप्रेसर के अंदर आप देखोगे तो आपको कौन सा प्रोसेस दिखेगा, तो 1 से 2 में जो कंप्रेसर है इसमें आपका होता है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। ठीक है, ये जो आपका 1 से 2 है कंप्रेसर, इसमें आपका क्या होगा, दैट इज द आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। नेक्स्ट आप बात करेंगे 2 से 3 को लेके, तो 2 से 3 आपका है दैट इज द कंडेंसर। 2 से 3 जो आपका है ये आपका लगा हुआ है कंडेंसर, और कंडेंसर में आपका कौन सा प्रोसेस होता है, दिस इज द कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। तो जो सेकंड वाला प्रोसेस है दैट इज द कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो 3 से 4 आपका क्या लगा हुआ है, ये आपका लगा हुआ है थ्रोटल वॉल, और थ्रोटल वॉल पे अगर आप बात करोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये इसमें आपको क्या है, एंथैल्पी कांस्टेंट दिख रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, दिस इज द आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। ठीक है, ये आपको क्या है 3 to 4 दिख रहा है, दैट इज द आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। नेक्स्ट आप बात करोगे 4 से 1 को लेके, तो 4 से 1 आपका क्या है, एवापोरेटर है। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं 4 से 1 दिस इज द एवापोरेटर। ये एवापोरेटर वही है जो आपके घर के अंदर लगा रहता है, दैट इज कॉल्ड एवापोरेटर। और यहाँ पे आपका क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। ठीक है, तो ये आपका होगा कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, नॉट रिजेक्शन। रिजेक्शन तो आपका कंडेंसर के अंदर चल रहा था, इसमें आपका क्या होगा, हीट एडिशन होगा। तो ये हमारे पास 4 प्रोसेस है। अब इस 4 प्रोसेस को लेके हमको क्या करना है, इसका पीवी डायग्राम और एचएस डायग्राम ड्रॉ करना है। तो अगर हम लोग देखें तो इसमें हमारा पीवी और एचएस कैसा ड्रॉ होगा, तो टीएस नॉट पीवी, पीवी की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर हमको टीएस डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो टीएस डायग्राम में अगर हमको डोम पता है तो डोम कुछ इस तरीके से होता है, ऐसा ही तो डोम होता है।
अब अगर हम लोग इसमें बात करें तो क्या क्या चीजें होगी, देखिए सीधी सी बात है, अगर आपको इसमें जोन पता हो तो कौन कौन सा जोन होता है, ये आपका लिक्विड है दैट इज द सबकूल्ड रीजन, ये आपका लिक्विड प्लस वेपर है दैट इज द वेट रीजन, और ये आपका क्या है, वेपर है सुपर हीटेड रीजन में। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका क्रिटिकल पॉइंट है, यहां से जो लेफ्ट साइड जाते हैं दिस इज द सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, और राइट साइड वाला आपको क्या दिखता है, ये आपका सैचुरेटेड वेपर लाइन है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं तो पॉइंट 1 का हम लोग लोकेशन देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप फेस को लेके बात करेंगे तो देखिए सीधी सी बात है कि जो आपका इवापोरेटर होता है, इवापोरेटर में आपका क्या होगा, जब निकलेगा तो ये आपका होता है सैचुरेटेड वेपर। ठीक है, ये जो आपका है सैचुरेटेड वेपर है, और जब पॉइंट 2 पे जाओगे तो ये क्या बनेगा आपको, ये आपको दिखता है सुपर हीटेड वेपर। वेपर क्या है, बेसिकली कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेस करेगा। तो जब कंप्रेस करेगा तो सैचुरेटेड वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सुपर हीटेड वेपर में। फिर कंडेंसर में जाओगे तो कंडेंसर में कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन होता है, तो यहाँ पर कन्वर्ट होने के बाद ये किस में दिख जाएगा, ये आपका आ जाएगा सैचुरेटेड लिक्विड में। ठीक है, और फिर से आपका क्या है, यही वाला लिक्विड पोर्शन यहाँ पे पास होगा। तो बस इसी चीज पे आना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं और पॉइंट 1 को लोकेट करते हैं। पॉइंट 1 आपका सैचुरेटेड वेपर लाइन है, तो पॉइंट 1 को लिए हमने यहाँ पर लोकेट कर दिया, तो दिस इज द पॉइंट 1। अब आपका क्या है, सैचुरेटेड वेपर लाइन है। अब 1 से 2 आप देखोगे तो सुपर हीटेड वेपर है। सुपर हीटेड वेपर का मतलब ये वाला कहीं जोन यहाँ पर जाने वाला है। 1 से 2 आपका कंप्रेसर है, कंप्रेसर के अंदर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है, मतलब 1 से हमको 2 की तरफ मूव करना, और कंप्रेस करोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। और आइसेंट्रोपिक में आपका क्या होता है, एंट्रोपी कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 से 2 तक जो लाइन दिख रही है आपको कैसी जाएगी, 1 से 2, दिस इज द आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन लाइन। क्लियर है, पॉइंट 1 है दैट इज द आपका सैचुरेटेड वेपर है। पॉइंट 2 आपका देखोगे यहाँ पर तो सुपर हीटेड है, और 1 से 2 आपका क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। तो कंप्रेस करोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा और एंट्रोपी आपकी क्या है, कांस्टेंट हो गई। नेक्स्ट आप बढ़ते हैं तो देखते हैं 2 से 3 की तरफ। 2 से 3 आपका कंडेंसर है, दिस इज द कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। तो याद रखिए कि कभी भी आपका हीट रिजेक्शन होगा तो उस कंडीशन में एंट्रोपी कम होती है, और हीट एडिशन होगा तो एंट्रोपी वहां पर बढ़ती है। तो कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन की बात कर रहा है। इस पे अगर आप देखोगे तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन कैसा आएगा, हीट रिजेक्ट हो रहा है तो एंट्रोपी कम होगी और टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा। तो ये हमारा कम होके आया। अब डोम के अंदर कांस्टेंट प्रेशर लाइन कैसी दिखती है, ये आपको दिखता है क्या, हॉरिजॉन्टल। तो ये हमको मिल गया पॉइंट 3। कहां तक जाना है, देखो पॉइंट 3 आपका सैचुरेटेड लिक्विड जोन है, तो यहां पर भी आप देख रहे होगे तो पॉइंट 3 आपको सैचुरेटेड लिक्विड जोन में दिख चुका है। आगे बढ़िए, 3 to 4 आपका थ्रोटल वॉल है। थ्रोटल वॉल में कौन सा प्रोसेस हो रहा है, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। अब ये बताइए कि आइसेंथैल्पिक प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, आइसेंथैल्पिक एक्सपांशन लिखिए, ये प्रोसेस तो है, ठीक है, ये क्या आपका एक्सपांशन है। और ये पहला चीज तो आप ये देखोगे प्रोसेस रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो ये आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ध्यान रखिएगा। और इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर जाओगे तो एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। तो आइसेंथैल्पिक प्रोसेस में अगर आप बात करोगे तो एक्सपांशन हो रहा है तो टेम्परेचर डाउन जाएगा, तो नो डाउट ये लाइन क्या होगी, डाउनवर्ड आएगी। लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में आपकी एंट्रोपी बढ़ती है, और एंट्रोपी बढ़ने का मतलब ये जो लाइन है आपका, ये लाइन क्या होगा, ये लिक्विड प्लस वेपर वाला जोन है, कुछ इस तरीके से दिखेगा। और इरिवर्सिबल प्रोसेस को हम लोग डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। तो ये आपका मिल गया, दैट इज द पॉइंट 4। नेक्स्ट आप बात करोगे 4 to 1 आपका इवापोरेटर है, दिस इज द कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। तो इस केस में अगर आओगे तो आपका 4 to 1 है, और 4 to 1 आपको जो दिख रहा है ये क्या दिख रहा है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन की लाइन। तो ये आपका देख रहे हो तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन, यहाँ भी आपको है कांस्टेंट प्रेशर लाइन, और यहाँ भी आपका क्या है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन। क्लियर है, दिस इज द टीएस डायग्राम। अगर हम लोग एचएस डायग्राम को लेके बात करेंगे तो एचएस डायग्राम में क्या होगा, नॉट एचएस डायग्राम, पीवी डायग्राम, यहाँ पीएच, ठीक है, प्रेशर और स्पेसिफिक एंथैल्पी। इसके लिए अगर हमको ड्रॉ करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो इसका हम लोग डोम ड्रॉ करते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसका डोम आता है, ये आपको दिखेगा क्रिटिकल पॉइंट, दिस इज द सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, ये आपको दिखेगा सैचुरेटेड वेपर लाइन, ये आपको दिखेगा लिक्विड, ये आपका लिक्विड प्लस वेपर है, और इधर वाला जोन आपका क्या है, वेपर दिख रहा है। तो अब आप इस पे बात करोगे तो पॉइंट 1, जो पॉइंट 1 है आपका क्या है, ये आपका क्या है, सैचुरेटेड वेपर लाइन। तो सैचुरेटेड वेपर लाइन है, तो ये आपका मिल गया, दिस इज द पॉइंट 1। अब पॉइंट 1 से 2 आपको कहां मूव करना है, कंप्रेसर। कंप्रेसर के अंदर क्या होता है, देखो कंप्रेस कर रहा है तो डेफिनेटली प्रेशर भी बढ़ेगा। एंथैल्पी को लेके हो सकता है आपको कंफ्यूजन आए, तो आपकी जानकारी के लिए एक चीज बता देता हूं, कोई भी आपके पास डिवाइस आए और उसमें किसी भी तरीके से या हीट या आप वर्क ऐड कर रहे हो, आइदर हीट और वर्क, तो उस केस में एंथैल्पी बढ़ेगी। या आप यहाँ पे हीट ऐड कर रहे हो और वर्क, अगर यहाँ देखो एडिशन कर रहे हो ना, तो इस केस में एंथैल्पी बढ़ेगा।
और कोई भी अगर आपकी बॉडी, अगर यहां से आप हीट निकाल रहे हो या आप वर्क निकाल रहे हो तो यहां पर जो एंथैल्पी वो क्या होगा, आपका कम होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। एंथैल्पी कोई भी अगर आपका रिजेक्शन हो रहा है तो एंथैल्पी क्या होगा, कम होगा। तो 1 से 2 में आप क्या कंप्रेसर वर्क दे रहे हो ना, तो कंप्रेसर वर्क दे रहे हो तो एंथैल्पी बढ़ेगी, तो एंथैल्पी बढ़ेगा तो यहाँ आप लिख सकते हो क्या, H2 बड़ा होगा कि H1, डेफिनेटली H2 इज ग्रेटर देन H1। यहाँ पे बात करोगे तो देखो H3 बड़ा होगा कि H2, तो कंडेंसर में हीट रिजेक्शन हो रहा है और हीट रिजेक्शन होगा तो क्या होगा, ये H3 कम हो जाएगा, तो यहाँ आप देखोगे तो H2 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, H3। 3 और 4 के बीच में अगर आप देखोगे तो एंथैल्पी कांस्टेंट है तो H3 इक्वल टू H4, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो H4 और ये आपका क्या है, H1 है, तो यहाँ पर आप देखिए तो H4 बड़ा होगा कि H1, तो देखो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ना, तो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो डेफिनेटली क्या होगा, H1 इज ग्रेटर देन H4। बस यहीं से आपको आगे बढ़ना है। तो आपको H का वेरिएशन भी दिख चुका है और प्रेशर का वेरिएशन भी आपको दिख रहा है। कैसा, अगर मैं कंप्रेसर को लेके बात करूं तो कंप्रेसर में क्या होता है आपका, आइसेंट्रोपिक है। आइसेंट्रोपिक का मतलब आपको सीधा सीधा क्या समझ में आएगा कि कंप्रेसर में 1 से 2 जब आप मूव करोगे तो क्या होगा, प्रेशर भी बढ़ेगा, नो डाउट कंप्रेस कर रहा है तो प्रेशर भी बढ़ेगा, और यहाँ पे देखोगे तो एंथैल्पी भी बढ़ेगी। तो ये वाली जो लाइन है आपकी, ये लाइन आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से, दिस इज द पॉइंट 1 से 2। 2 से 3 में अगर आप आओगे तो कंडेंसर, व्हाट इज कंडेंसर, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, तो हीट रिजेक्शन होगा तो एंथैल्पी क्या होगी, डेफिनेटली कम हो रही है। और कांस्टेंट प्रेशर लाइन है तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन यहाँ कहां पर रुकेंगे, ये आपका सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पर रुकेंगे, दिस इज 2 to 3। 3 to 4 में अगर आप आओगे दैट इज द थ्रोटल वाल्व। थ्रोटल वाल्व में आपका क्या होगा, प्रेशर क्या और एक्सपांशन होगा तो प्रेशर ड्रॉप, एंथैल्पी कांस्टेंट, तो ये जो लाइन है आपकी वर्टिकली डाउनवर्ड मिलेगी। नेक्स्ट आप देखोगे तो ये आपका 3 to 4 है। 4 to 1 अगर आप देखोगे तो इवेपोरेटर है। इवेपोरेटर में क्या है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन होता है, हीट एडिशन नॉट रिजेक्शन, एडिशन करोगे तो क्या होगा, एंथैल्पी बढ़ रहा है। तो ये वाला जो आपका लाइन है, लाइन आपको क्या इस तरीके से दिखेगा, तो ये जो आपको है दिस इज द पीएस डायग्राम फॉर वीसी साइकिल, ठीक है। तो ये आपको कंडीशन समझ में आया, तो ये हमने टीएस डायग्राम ड्रॉ किया, ये हमने पीएस डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। अगर आपको इसमें बोलता है सीओपी निकालने के लिए तो हम सीओपी भी इसलिए निकाल सकते हैं। बेसिकली सीओपी का फॉर्मूला क्या होता है, सीओपी इक्वल टू होता है आपका क्या, डिजायर बाय रिक्वायर। ये हम लोग बचपन से इन द सेंस थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ते आ रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर से, ठीक है। डिजायर बाय रिक्वायर, तो डिजायर की अगर आप बात करोगे, इच्छा, इच्छा आपकी क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट देगा। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या दे रहा है, ये मान लीजिए आपका आरई लिख दिया और दैट इज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। रिक्वायर की बात करेगा तो कंप्रेसर वर्क देना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, WC लिख दिया, दैट इज द कंप्रेसर वर्क। तो अब यहाँ पर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की बात करेगा तो H4 है और ये आपका H1 है, तो इसमें आपको क्या दिखेगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में H1 बड़ा है कि H4, डेफिनेटली H1 बड़ा है, तो यहाँ पर हमने लिख देंगे क्या, यहाँ पर हम लिखेंगे H1 माइनस H4। कंप्रेसर वर्क की बात करेगा तो 1 से 2 की तरफ है, तो H2 बड़ा है कि H1, डेफिनेटली H2 बड़ा है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया क्या, H2 माइनस H1। और ये जो आपका निकल कर रहा है दिस इज द सीओपी, तो ये आपका जो है दिस इज द सीओपी फॉर द वेपर कंप्रेशन साइकिल। कहानी क्लियर है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा, और इस वीडियो में बेसिकली हमने जो देखा हुआ है वेपर कंप्रेशन साइकिल में, सबसे पहले हमने उसका ब्लॉक डायग्राम देखा, उसके अंदर उसके अलग अलग डिवाइसेस में जो प्रोसेस हो रहे थे उसके बारे में बात किया, उसके बाद हमने उसका टीएस डायग्राम देखा और पीएच डायग्राम देखा है, उसके बाद हम लोगों ने वहां पर क्या है, सीओपी निकाला है, और सीओपी निकालने के बाद फाइनली हमारा जो टर्म्स है दैट इज डिफाइंड फॉर वेपर कंप्रेशन साइकिल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।